इंडिया बॉलीवुड सब मिलेगा ZoomTV.in। संजय दत्त के घर पे एक प्लांट पॉट के अंदर चैमिलियन का जेनिटल दफनाया गया है। संजय दत्त। आमतौर पर संजय दत्त की भी पर्सनल रिलेशनशिप की शेल्फ लाइफ नहीं होती 3 साल से ऊपर, चाहे हो उनकी सगी बहन या फिर गर्लफ्रेंड और इवन वाइफ। बेस्ट फ्रेंड से भी उनका होता रहता है झगड़ा। क्यों होता है उनका हर एक रिश्ता टेम्पररी और कच्चा, लेकिन फिर भी ही सीम स्टेबल विद हिज वाइफ मान्यता। शायद लेकिन वहाँ भी हो मियाँ बीवी को कुछ खतरा। फिल्म्स में भी संजय दत्त को करना पड़ रहा है कॉम्प्रोमाइज आफ्टर अ फ्यू फ्लॉप्स बिकॉज देयर आर नो टेकर्स। संजय ने आधी कर दी है अपनी प्राइस, जहां आजकल डायरेक्टर्स भी चार्ज करते हैं कम से कम 10 करोड़। वहीं संजय दत्त के मैनेजर ऑफर कर रहे हैं अपने हीरो को टू ऑल प्रोड्यूसर्स फॉर mere 7.5 करोड़। चलो लेट्स गेट टू द बॉटम बाय स्क्रैपिंग द कोर। तो मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे किसी ने कोई जादू टोना किया है, क्यों किया है, आपको कैसे पता चल रहा है? ये जो मिरर गेजिंग के थ्रू मैंने देखा है, संजय दत्त is going to face legal problems very soon। उनको तुरंत ही बगलामुखी पूजा बिठानी चाहिए, अनुष्ठान बिठाना चाहिए अपने घर पे to protect himself and his family from negativity, black magic। और मुझे इसमें दिखा है कि उनके घर के किसी पॉट के अंदर किसी ने जेनिटल जो है चैमिलियन का, वो उसको कुछ मंत्र करके दफनाया है। उससे क्या होता है और वो क्यों किया गया होगा? अभी तो सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनको अपनी वाइफ मान्यता से स्प्लिट करने के लिए। Well, there have been lot of enemies then, less well wishers in that relationship. They're just beginning to get there. उनका करियर कहाँ जा रहा है? Do you see him getting anywhere with his career? If he does the Baglamukhi puja and stops using green plants, green bottles अपने घर पे ना रखे, so he's going to do good। ये बहुत अच्छा आइडिया है। हम संजय दत्त को नेशनल टीवी पर कहते हैं कि संजू, आपके बार में जितनी भी ग्रीन कलर की बॉटल्स हैं, अब चाहे उसमें मॉल्ट हो या रेड वाइन हो, वो आप घर से निकाल दीजिए, मेरे घर भेज दीजिए, एंड हिज प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। एंड इफ यू लुक, यू नो, हिज फर्स्ट वाइफ, देन रिया पिल्ले, हिज सेकंड वाइफ, और वेदर इट वाज माधुरी दीक्षित और व्हाटएवर फ्यू लिंकअप्स हिज हैड, उनकी कभी भी कोई रिलेशनशिप 2 या 3 साल से ऊपर सस्टेन नहीं हुई है। ऐसा क्यों होता है उनके साथ? देखो, वो सब जो रिलेशनशिप टूटे थे उसका नेचुरल कॉजेस थे, उनकी ऑरा, उनके स्टार्स, उनके लक। अगर मान्यता के साथ रिलेशनशिप टूट जाते हैं तो उसके कोई नेचुरल रीजंस नहीं होंगे, उसके रीजंस एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि ब्लैक मैजिक होगा। तो अभी संजय दत्त के पीछे प्लैनेट्स भी हैं और एक्सटीरियर फोर्सेस भी हैं, जादू टोना पता नहीं क्या हो रहा है। तो भगवान बचाए उनको।